तो हे गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको वीडियो के माध्यम से लेकर आ चुके हैं ऋषिकेश के एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज जिसका नाम है जानकी सेतु। और आप लोग देखिए पीछे की तरफ आप लोगों को दिख रहा होगा जानकी सेतु। आज धूप अच्छी निकल रही है, नवंबर का मंथ है ये। और इस तरफ देखिए क्या खूबसूरत दर्शन दिख रहे हैं आपको माँ गंगा के। पुल पे भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों की भीड़ आवाजाही चल रही है। अभी हम लोग वॉक करते समय आगे की तरफ जाएंगे। और इस समय जो समय हो रहा है वो बच्चा है 2:30। और हम वॉक करते समय आगे की तरफ जाएंगे और आपको खूबसूरत दर्शन कराएंगे माँ गंगा के दोस्तों, क्योंकि ये नवंबर का मंथ चल रहा है। और ऋषिकेश में सुबह और शाम की ठंड होनी स्टार्ट हो चुकी है, जिससे क्या हो रहा है कि आपको दोपहर में तो ठंड नहीं लगेगी, लेकिन सुबह शाम के ऋषिकेश में मौसम जो है ठंडा होना स्टार्ट हो चुका है। और माँ गंगा की जो जल धारा है वो एकदम डाउन चली गई है। ये देखिए, मैं आपको यहीं से दिखा सकता हूँ कितना। देखिए माँ गंगा का जल स्तर है वो डाउन हो चुका है, बिल्कुल एकदम डाउन चली गई है। यानी कि मानसून के समय में जो आपको जल स्तर है वो यहाँ तक दिखता था, और ये जो आपको ये दिख रहा है पिलर, ये भी पूरा डूब जाता था। और अभी जल स्तर एकदम डाउन चला गया। हम नीचे की तरफ भी जाएंगे और नीचे की तरफ भी आपको दर्शन कराएंगे। अभी हमारे पास, हमने जो गाड़ी अपनी यहाँ लगा दी थी, अभी हमारे पास पहला ऑप्शन ये है कि हम लोग सीधे वॉक करते समय जाएं और इस आस्था पर वॉक करते समय आपको खूबसूरत दर्शन कराएं, या फिर हम लोग नीचे की तरफ चले आते हैं। तो आई थिंक नीचे की तरफ जाना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं और आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आने के बाद देख लीजिए जो माँ गंगा का जलधारा है वो कितनी डाउन चली गई है। और इस तरफ तो आपको नीचे की जो पैड़ियाँ हैं वो पूरी पूरी दिख चुकी होगी। ये देखिए पूरी की पूरी पैड़ियाँ यहाँ से दिखने लग गई हैं, इतना जल स्तर पूरा का पूरा डाउन चला गया है। और इस तरफ है जानकी सेतु। और जैसे कि मैंने आपको समय बताया है कि अभी समय हो रहा है लगभग 2 या 3 के बीच में, 2:30 के आसपास का समय हो रहा है। और हम लोग वॉक करते समय आगे की तरफ जाएंगे वहाँ पर, और वहाँ से भी आपको खूबसूरत सा व्यू दिखाएंगे। जो माँ गंगा की जलधारा है वो लगभग आधी हो चुकी है, लेकिन देखिए कि कुछ दिन पहले मानसून में ही यहाँ तक पूरा जल था, और अभी यहाँ तक भी आगे की तरफ कटाव करके बनाया गया है, लेकिन यहाँ तक की एकदम जलधारा पूरी चली गई है। चलते हैं आगे की तरफ और आपको खूबसूरत से दर्शन कराते हैं माँ गंगा की। पल्ली पार जाने के लिए, यानी कि उस पार जाने के लिए हम लोगों को आगे की तरफ एक छोटा सा रास्ता दिख रहा है। इस तरफ जो ये बनाया गया है, ये क्या है कि लोगों के नहाने के लिए, और खासकर आगे की तरफ माँ गंगा की आरती वहाँ के लिए थोड़ा सा काट करके यहाँ से एक जलधारा बनाई गई है। और आप लोग यहाँ पर शाम के समय आ सकते हैं, बहुत ही सीनिक व्यू रहता है। और ऊपर की तरफ है आस्था पथ, और ये खूबसूरत सा नज़ारा जानकी सेतु का। और हम लोगों को वॉक करते करते वहाँ पर जाना है आगे की तरफ। चलते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऋषिकेश आने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऋषिकेश आने के लिए देखिए कि आप हर समय ऋषिकेश आने के लिए बेस्ट है। अलग अलग सीज़न में आपको अलग अलग टाइप से आपको यहाँ के एटमॉस्फेयर ऑफ सीनिक ब्यूटी मिल जाएंगी। अगर आप लोग मानसून के समय आ रहे हैं तो ऋषिकेश का अपना एक लुक होता है, अपनी एक ब्यूटी होती है। मानसून के समय में आप लोगों को यहाँ पर चारों तरफ स्नो दिखेंगी, लेकिन अभी के देखिए कि बिल्कुल भी आपको लोगों को कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि माँ गंगा की जो जलधारा है और उसका जो वेग है वो एकदम डाउन चला गया है। लेकिन मानसून के समय में बहुत ऊपर की तरफ होती है, तो आप लोग उस समय आएंगे तो आप लोगों को राफ्टिंग नहीं मिल पाती है। लेकिन अभी क्या है कि राफ्टिंग चालू है, और इस समय क्या है कि टूरिस्ट इतने ज़्यादा नहीं है। हालांकि टूरिस्ट हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो इस समय आई थिंक आने के लिए ज़्यादा समय बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आके सभी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये देखिए सामने की तरफ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरफ से ये काट करके एक जलधारा बनाई गई है, ताकि आगे की तरफ लोग यहाँ पर स्नान वगैरह कर सकें। और सामने की तरफ आप लोगों को यहाँ से हल्की सी दिख रही होगी, यहाँ है राफ्टिंग। जो राफ्ट चल रही है वो आगे तरफ लेके जाते हैं और यहाँ पर लाके उतार देते हैं लोगों को। तो राफ्टिंग चालू है। वॉक करते हुए हम लोगों को आगे की तरफ जाना है, और वहाँ से समीप से आपको दिखाता हूँ माँ गंगा के खूबसूरत दर्शन।
ये देखिए, ये पूरी की पूरी पहाड़ियों पर जल धारा थी जो भी खत्म हो चुकी है। यहाँ पर मानसून के समय जल स्तर चलता था, अभी खत्म हो चुका है, नीचे के पूरे पत्थर दिख चुके हैं। अभी आपको समीप से दिखाने वाला हूँ कि जो जल है माँ गंगा का वो कितना साफ है, और साफ है तो उसमें कहीं मिट्टी वाला पन तो नहीं है। तो ये देखिए, जो माँ गंगा का जल है वो क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है तो एकदम साफ हो चुका है, और जल साफ होने से एकदम आपको नीचे के जो पत्थर है वो खूबसूरत दिखाई देने लग गए। ये देखिए, जो जल है कितना साफ हो चुका है, ये एकदम क्लीन हो चुका है। और इस तरफ से ये कटाव करके बनाया गया है, और लेकिन जो पानी है वो एकदम ठंडा आ रहा है क्योंकि उस तरफ ठंड पड़ रही है, तो जो जल है वो एकदम ठंडा है। आगे की तरफ जाने वाले हम लोग वॉक करते थे और आपको खूबसूरत दर्शन कराने वाले हैं ऋषिकेश के। इस तरफ मैं आपको बता देता हूँ, इस तरफ आपका परमार्थ निकेतन है। परमार्थ निकेतन जाने के लिए आपको बस यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की वॉक है, आप लोग परमार्थ निकेतन पहुँच जाएंगे। जो आरती का समय है दोस्तों ऋषिकेश में, हर एक घाट का वो मौसम के अनुसार चेंज होता है। गर्मियों में जो आरती होती है वो थोड़ी लेट होती है 7 बजे तक, लेकिन सर्दियों में जो आरती है वो आई थिंक 6 बजे तक आरती संपन्न पूरी हो जाती है। तो उस हिसाब से ये प्रोग्राम बनाइएगा। और ये देखिए क्या ब्यूटीफुल सीनिक व्यू लग रहा है ऋषिकेश का। इस तरफ सूर्य की किरणें और इस तरफ एक ब्यूटीफुल सा व्यू, क्या सीनिक व्यू बना रहे हैं, खूबसूरत। आगे की तरफ चलते हैं। और जैसे कि मैं कह रहा था कि ये लोग यहाँ पर काम धाम कर रहे हैं। कई जगह ऐसा हुआ कि पूरे घाट पर रेत भर जाने से क्या हुआ, वो घाट थोड़े अंदर रेत में विलुप्त हो गए थे, तो उनको खुदाई के जरिए वहाँ पर खुदाई की जा रही है। और कई जगह ऐसा हुआ कि वहाँ से रेत ही साफ हो गई थी, तो भरान किया जा रहा है, जिससे एक समतल हिस्से में आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि भविष्य में अगले साल फिर मानसून आएगा। और ये देखिए, ये धीरे धीरे यहाँ से कटाव करके माँ गंगा के जलाशय बनाए जा रहे हैं ताकि आगे जल को दिया जा सके। क्योंकि आप लोग देखें कि जो माँ गंगा का जल स्तर है वो यहाँ तक रहता था, और अभी जो है यहाँ तक पहुँच चुका है, यानी लगभग लगभग आधी से भी छोटी हो चुकी है माँ गंगा। और हम वॉक करते समय पहुँच चुके हैं आगे की तरफ। परमार्थ निकेतन बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, सामने की तरफ आप लोगों को दिख रही होगी। और ये देखिए क्या सीनिक व्यू लग रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये है परमार्थ निकेतन, और उसके आगे है हमारा गीता भवन, और इस तरफ है हमारा वानप्रस्थ आश्रम। और क्या खूबसूरत लग रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा, ये है आपका राम झूला। दोस्तों लक्ष्मण झूला भी आपका जो है बंद हो चुका है, लेकिन उसके जगह पर एक हनुमान सेतु का निर्माण हो चुका है, और लगभग लगभग उसको लोगों के पैदल चलने के लिए ओपन भी कर दिया गया है। लेकिन अभी आप 2 व्हीलर व्हीकल लेके नहीं जा सकते। तो क्या खूबसूरत सा नज़ारा है ये ऋषिकेश का। और नवंबर मंथ है, आज 30 तारीख है, और कल से यहाँ दिसंबर लग जाएगा। लेकिन ऋषिकेश में क्या है कि सुबह और शाम की देखिए ठंड है, हालांकि दोपहर में ठंड नहीं है, लेकिन सुबह और शाम की काफ़ी ठंड रहती है। और इस तरफ आप लोगों को दिख रहे होंगे हरे बड़े पहाड़। तो आप लोग अगर इस समय आने के बारे में सोच रहे हैं ऋषिकेश, तो आप लोग जरूर आइएगा। एक ब्यूटीफुल सा सीनिक व्यू है, आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें कॉस्टली भी नहीं मिलेंगी, रूम्स आराम से अवेलेबल हो जाएंगे, और चीज़ें भी आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलती। इत्तेफाक से अगर आप जून में आ रहे हैं या फिर टूरिस्ट के टाइम पर आ रहे हैं, तो आपको चीज़ें भी देखिए ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। खूबसूरत से नज़ारे हैं। आगे की तरफ हम लोग नीचे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ से आगे की तरफ से क्रॉस करके यहाँ पर आना पड़ता है। लेकिन आप चाहें तो आप लोग आराम से आ सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि हल्की सी ये धारा जा रही है, वो भी देखिए इतनी गहरी नहीं है, आराम से मतलब एक आदमी इसको क्रॉस कर सकता है। और क्रॉस करते समय भी उसका जो पानी है वो केवल घुटनों तक ही आएगा। लेकिन आगे की तरफ आप देखेंगे माँ धारा की जलधारा है वो अभी भी तेज है, तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन ये है कि ज़्यादा समय तक नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी के ज़्यादा पैरामीटर्स नहीं है। हाँ, आप लोग राफ्टिंग कर सकते हैं, देखिए राफ्टिंग यहाँ पर चालू है। राफ्टिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग इस टाइम पे आपको किफ़ायती रेट्स पर, मतलब एक रीजनेबल रेट्स पर आप लोग राफ्टिंग मिल जाएगी। टूरिस्ट के टाइम पे देखिए थोड़ा ज़्यादा महंगा रहता है, कैंपिंग भी आपको हो जाएगी। तो ऋषिकेश एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है, क्योंकि यह आस्था भी है और एडवेंचर भी है, योग भी है। आप लोग ऋषिकेश जरूर आइएगा।
और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही था। दोबारा दर्शन कराएंगे आपको एक नई जगह पर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग। हर हर गंगे और हर हर महादेव।